तो देखो कि आप तो ये मंदिर में बैठे हैं, अब बुलाऊंगा सो आ जाए। जाकर के जंगल में भोजन बना लिया। अब भोजन बनायो और भगवान का भोग लगाने लग गया। भगवान का भोग लगाने लग गया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान का भोग लगाने लग गया। भगवान नहीं आए भोग पाने के लिए। भगवान ने कही भैया आज तो एकादशी मंदिर में चकाचक उड़े। भगवान ने ये पता ही नहीं कि एकादशी को कछु ना मिलेगा। तो शिष्य पता क्या कहने लगा है, भोग बना करके भोग तो लगा रहा था, पर लेकिन शिष्य कहने लगा कि आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान का भोग लगाया। भगवान से कहने लगा कि प्रभु मंदिर में कुछ नहीं है, आचमनी अर्घान आरती, हम ना तुम्हारी आचमन देंगे तुम्हें कहा जाए, न आरती करेंगे न अर्घा देंगे। अगर तुम्हें भोग पानो है तो आ जाओ, सूखी रोटी प्रेम से पाए लो और पी लो नदी को पानी। महाराज आना तो पड़ेगा। अब तो राम जी ने कहा भैया मैं मंदिर में ही बैठो रहूंगा तो भूखो मर जाऊंगा, और भक्त भोग लगाने के लिए बैठा है। सो राम जी भोग पाने के लिए चले। जैसे ही राम जी भोग पाने के लिए गए, सो जाकर के राम जी जितनी रोटियां बनाई थी ना, वो सब रोटियों को खा गए। जितनी भी रोटियां बनाई भगवान के सामने रख दी, भगवान सब रोटियों को खा गए। केवल 2 रोटी बाकी कहाँ छोड़ी। अब इतने देगा आदमी पर 2 रोटी कहाँ फर्क पड़ रहा। अब वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं है, आज भगवान भोग पा गए हैं और अब की अगली एकादशी आएगी तो गुरुजी से कह दूंगा थोड़ी सी सामग्री ज्यादा ले। अब तो कुछ दिनों बाद दूसरी एकादशी आई। अब जैसे ही दूसरी एकादशी आई और दूसरी एकादशी आने के बाद में अब तो गुरुजी से बोला गुरुदेव तुम कह रहे थे भगवान का भोग लगाना, वहां तो स्वयं भगवान आते हैं भोग पाने के लिए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी सी सामग्री और ले लो। अरे मैया कछु छोड़े आई का घर को, मुझे तो ऐसा लग रहा हो कछु घर की बतरा रहे, गैस पर रखो दूध फल तो ना है ना। तो कथा अच्छी नहीं लग रही। अगर अच्छी ना लग रही तो टॉपिक मेरे पास फिर ब्रज की भाषा में तो कल तक अभी तो तुम्हारी यही कासगंज की चल रही है। तो अब तो गुरुदेव से ज्यादा सी सामग्री लेकर के उसी जंगल में पहुंच गया और जंगल में जाकर के वहां पर फिर से भोग लगाने लग गया। भोग बनाया, बना करके तैयार किया और भगवान का भोग लगा रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो वहां पे भोग लगाने लग गया। सो भगवान किसको साथ में ले गए?
सीता जी को, सीता जी साथ में पहुंच गई। अब वहां कितने भगवान पहुंच गए? 2। और जब 2 भगवान पहुंच गए और खाना वो पहले की 2 इनको लेके आया, सामग्री पहले से ही 2 की लेके आया भैया। उनके लिए भगवान के लिए भोग लगा दिया, फिर उसके लिए 1 रोटी बच गई। उसने कही भैया बड़ी परेशान, चलो कोई बात नहीं, भगवान तो स्वयं भोग पाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब की मैं देख लूंगा, गुरुदेव से कहूंगा और ज्यादा रखवा कि अच्छा। फिर कुछ समय बाद एकादशी आई और एकादशी आने के बाद मैं फिर गुरुदेव के पास में पहुंचा और गुरुदेव से बोला महाराज तुमने तो एक ही कही, वहां तो 2-2 आवत है, वहां तो 2-2 भगवान आते हैं भोग पाने के लिए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, 2 आते हैं तो तुम्हें सामग्री बढ़ा के दे दे। अब सामग्री बढ़ा के दे दी और सामग्री बढ़ाने के बाद में अब तो वही शिष्य जंगल में पहुंच गया और जैसे ही जंगल में पहुंचा वहां पर भोग बनाया और भोग बना करके भगवान का भोग लगा रहा है कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब कितने पहुंच गए? 6 3 पहुंच गए। अब 3 भगवान वहां पहुंच गए, फिर भी खाना नहीं बचा। जब खाना नहीं बचा गुरुदेव के पास बड़ी गुस्सा में गया, गुरुजी आज चाहे कछू है जाए, अब कि तुम मुझे सामग्री और ज्यादा देना। तुमने 2 की कह दी सो 3 आ गए, 2 की कह दी सो 3 आ गए कि 3 आ गए। अब गुरुजी ने कही कि शायद ऐसा तो नहीं है कहीं जी सामग्री को बेच देता हो, कहीं जी सामग्री को बेच देता हो, ऐसा तो नहीं है कहीं। गुरुजी ने कहा कि इसको सामग्री दे दो और इसके पीछे पीछे जाएंगे, तब देखें कैसे भगवान भोग पाने के लिए आते हैं। सामग्री दे दी और सामग्री दे करके सामग्री को लेकर के उसी जंगल में पहुंच गया। अब न तो जंगल में पहुंचो, न तो भोजन बनायो, न कछु बनायो और गुस्सा में पेड़ के नीचे बैठे, गुस्सा में पेड़ के नीचे बैठे। अब पेड़ के नीचे बैठ के फिर भगवान को भोग लगाया बिना बनाए कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, हनुमत साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो हनुमान जी उस संग में पहुंचे। अब भगवान ने कही भैया भोगो कहाँ है? सो मोह पोलाय के पेड़ के नीचे बैठे, कहाँ है भोग? महाराज आज मैंने न मनाया कि तुमने क्यों बुला लिया? कि इसलिए बुला लिया कि आज तुम स्वयं भोजन बनाओगे और मुझे पवाओगे। कि अच्छा। अब तो हनुमान जी तो चौका वासन करवे में लग गए। लक्ष्मण जी लकड़ियां ले भेज दिए जंगल में, जाओ लक्ष्मण तुम लकड़ी लेकर के आओ। मैया सीता आटा गूंथ रही है और आटा गूंथ करके पहले स्वयं चेले को खिलाया, भक्त को खिलाया। भगवान ने जब स्वयं पा करके वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहीं से गुरुजी ने शिष्य के द्वारा ही भगवान के दर्शन कर लिए। तो आज गुरु की वजह से शिष्य को दर्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन शिष्य इतने ऊंचे निकल गए कि जो गुरु भी दर्शन भगवान के स्वयं कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज
गुरु जी ने तो अभी तक दर्शन नहीं किए, पर लेकिन शिष्य जो है ना, क्योंकि गुरु से ज्यादा